जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 100 क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई वह हुई 24 अक्टूबर 1945 को। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो स्थित है न्यूयॉर्क में स्थित है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव जो थे त्रिगवेली थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि जो है गुरमुखी है। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 देश सदस्य हैं। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय का देश के नाम से जापान देश प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य जो है असम राज्य में स्थित। असम राज्य की राजधानी हो जाती है दिसपुर। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य ने लिखी है। इनका अन्य नाम कौटिल्य भी है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा जो है कन्याकुमारी है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में सदस्य देशों की संख्या 15 है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद कितने देश स्थायी सदस्य होते हैं? तो 5 देश। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य जो है अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के बीच में जाते हैं? तो 2 वर्ष के। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह के। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो दक्षिण सूडान बना था। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम जो है केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो भारतीय मरुस्थल का नाम थार है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी जो है सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू जो है असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह जो है शुक्र है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री जो थे पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्योहार जो है बैसाखी है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव को माना जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक जी थे। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन जो होता है 4 वर्षों बाद होता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। हवा महल कहां स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित। जयपुर की राजधानी, जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे 1984 में। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा जो है भारत में 1498 ईस्वी में आया। गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा हैं। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो कोलकाता में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो भारत में रेल का आरंभ 1853 में हुआ। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ जो है
बरगद है। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? भारत में पहली रेल जो है मुंबई से थाने तक चली। वेदों की ओर लौटे का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो नारा जो दिया स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेलों का खेल कहां हुए? तो सन 2016 में ओलंपिक खेल जो है रियो डी जेनेरियो में। उसके बाद जो हुआ वह हुआ जापान की राजधानी टोक्यो में। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा था? भारत का राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित महात्मा गांधी के समाधि का नाम राजघाट है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो है मूलशंकर है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल जो है तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस जो मनाया जाता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? 3:2 है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो गिद्धा और भांगड़ा पंजाब राज्य के लोक नृत्य है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध शीतला माता गुड़गांव में स्थित है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रगान जो लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश जो है काला दिखाई पड़ता है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव थी। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का आविष्कार जॉन लुई बेल्ट ने किया। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा का। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार रॉडंजन ने किया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली जो है गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा? तो संख संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। सांडस की हत्या किसने की? तो भगत सिंह ने सांडस की हत्या की थी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकंड है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो थार मरुस्थल भारतीय मरुस्थल का नाम है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ और कहां हुआ? तो 1919 ईस्वी अमृतसर में हुआ या पंजाब में है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में? तो असम में। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरेल ने की थी। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक ने की थी। तो ये रहे टॉप 100 क्वेश्चन। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इसे किसी स्टूडियो ग्रुप में शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब स्टडी विद